I'm Gitanshi Aditya, and in this video, we are again going to continue chapter number 3, We Are the Same but with a Difference. हमने अब तक कई अलग अलग एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया है, सो अब हम पढ़ने वाले हैं अल्पाकास एंड लामास के बारे में. So let's start. Llamas are about twice the size of alpacas and the two look so similar, it would be easy to confuse an alpaca for a young llama. देखो, लामास जो होते हैं ना वो अल्पाका से डबल साइज के होते हैं, ठीक है. वो उनसे डबल बड़े होते हैं. अल्पाका छोटे होते हैं, लामास बड़े होते हैं. और वो दोनों इतने सिमिलर दिखते हैं, इतने एक जैसे दिखते हैं कि अगर आप एक अल्पाका को देखो तो आप उससे ईजिली कंफ्यूज हो जाओगे कि ये एक यंग लामा है. अगर आप एक अल्पाका को देखो तो आप ये सोचोगे कि वो एक यंग लामा है, या फिर अगर आप एक लामा को देखो तो आप ये सोचने लगोगे कि कहीं ये अल्पाका तो नहीं. वो इतने सिमिलर दिखते हैं, इतने एक जैसे दिखते हैं कि आप बहुत ईजिली कंफ्यूज हो जाओगे. Despite being so much larger, llamas actually produce far less fleece than alpacas. देखो, अल्पाका से बड़े होने के बावजूद भी जो लामा होते हैं ना वो बहुत कम ऊन प्रोड्यूस करते हैं. मतलब आप जानते हो कि शीप से हमें ऊन मिलता है, वैसे ही अल्पाका और लामा से भी हमें ऊन मिलता है. लेकिन लामा जो होता है वो बड़े होते हुए भी अल्पाका से बहुत कम ऊन प्रोड्यूस करता है. मतलब बहुत कम ऊन मिल पाता है हमें लामा से जितना कि हमें अल्पाका से मिल पाता है. देखो, llamas rather than being kept for their fleece, which is much rougher than that of alpacas, are usually bred to be used as a form of transport. The two animals are often seen together. लामा जो होते हैं ना उनको उनकी फ्लीस के लिए यूज़ नहीं किया जाता. थोड़ी फ्लीस मिलती है, हम ये जानते हैं, तो उतना के लिए तो यूज़ किया जाता है. लेकिन उन्हें मेन पर्पस मतलब ज़्यादातर क्या के लिए उपयोग किया जाता है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए. लामास का पालन पोषण या फिर उनको पैदा करना या बढ़ाया इसलिए जाता है ताकि वो ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज़ किया जाए. मतलब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह कोई ना मतलब सामान ले जाने के लिए यूज़ किया जाए या फिर एक सवारी की तरह यूज़ किया जाए. जैसे हम जानते हैं ना कि हॉर्स को भी ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ किया जाता है, उस पे बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है. वैसे ही लामा पर भी लोग बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ करते हैं. द टू एनिमल्स आर ऑफन सीन टुगेदर. ये जो दोनों एनिमल्स हैं ना, लामास और अल्पाकास, वो ज़्यादातर एक ही साथ दिखते हैं. मतलब एक ही जगह पे आपको लामास भी मिल जाएंगे और अल्पाकास भी मिल जाएंगे. तो कंफ्यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि कौन सा लामा है और कौन सा अल्पाका है. लामास प्रोड्यूस लेस वूल दो दे आर लार्जर देन अल्पाकास. लामा जो है ना वो बहुत कम मात्रा में ऊन प्रोड्यूस करता है, उनसे हमें बहुत कम ऊन मिलता है, जबकि वो अल्पाका से बड़े होते हैं. ये हमने पहले भी पढ़ा. हाउ कैन यू रिलेट दिस टू योर डेली हैपनिंग्स इन लाइफ. इस बात को आप अपनी लाइफ में से कैसे ज्वाइन कर सकते हो. मतलब आप कोई ऐसा इंसिडेंट सोचो कि बड़ा होते हुए भी कम काम करता है जबकि कोई छोटा होते हुए भी ज़्यादा काम करता है. कोई ऐसा याद आ रहा है आपको? सो देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है. Sometimes your elder brother may not do much work at home, but you, being younger, may help your mother in the kitchen or by going to a market to buy vegetables. कभी कभी देखो ऐसा होता है ना कि घर में बड़ा भाई होता है लेकिन फिर भी वो ज़्यादा काम नहीं करता, लेकिन आप छोटे होते हो और आप अपनी मम्मी की किचन में हेल्प भी करते हो. साथ में घर में अगर सब्जी लाना हो और कोई चीज़ लानी हो तो आप बाहर मार्केट से जाके ले भी आते हो. ऐसा होता है ना. वैसा ही केस देखो अल्पाका और लामा का भी है. होने के लिए तो लामा बड़ा होता है और अल्पाका छोटा होता है, लेकिन फिर भी लामा जो है वो ऊन जो है वो कम प्रोड्यूस करता है, हमें लामा से कम ऊन मिलता है, जबकि अल्पाका छोटा है और उससे हमें ज़्यादा ऊन मिलता है. ठीक है. फिर देखो, human beings appear to be the same because of the common physical features, but each one of us is unique in the way we think, work and behave. देखो, human beings appear to be the same because of the common physical features. देखो, ह्यूमन बींग्स जो हैं, इंसान जो हैं, वो
एक जैसे दिखते हैं अपनी शारीरिक बनावट के कारण, क्योंकि हमारी जो शारीरिक बनावट है, मतलब हम जैसे दिखते हैं, हम सबके जो शारीरिक शरीर जैसा बना हुआ है वो एक ही तरीके का है, इसीलिए हम एक जैसे दिखते हैं। बट ईच ऑफ अस इज़ यूनिक इन द वे वी थिंक, वर्क एंड बिहेव। लेकिन हम में से हर कोई खास है। कैसे? जैसे कि हम सोचते हैं, जैसा कि हम काम करते हैं और जैसा कि हम व्यवहार करते हैं। इसलिए हम में से हर कोई खास है, क्योंकि हमारे सोचने का तरीका भी अलग है, हमारे काम करने का तरीका भी अलग है और हमारा व्यवहार भी अलग है। अब देखो, we may come across people who do not think like us or those who are not helpful. Sometimes they may be unkind or selfish. हमने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है, हम बहुत सारे लोगों से मिले हैं। हम कभी कभी ऐसे भी लोगों से मिलते हैं जो कि हमारे जैसे नहीं होते, हाँ, या फिर जो ना दूसरों की हेल्प नहीं करते। जैसे हम में से बहुत लोग दूसरों की हेल्प करना पसंद करते हैं, तो दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों की हेल्प नहीं करते। Sometimes they may be unkind or selfish. कभी कभी तो वो बहुत ज़्यादा क्रूअल और निर्दयी हो जाते हैं, ठीक है, किसी के प्रति दया नहीं दिखाते और सेल्फिश हो जाते हैं, बहुत स्वार्थी होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले होते हैं। ऐसे भी लोग दुनिया में बहुत सारे होते हैं। But we need to look at these traits as people's weakness and need to work with them in a more friendly way. लेकिन हमें इन लोगों की इन क्वालिटीज़ को, इनकी जो मतलब खासियत या गुण हैं, उनको उनकी वीकनेस की तरह देखना चाहिए, उनकी कमजोरी की तरह देखना चाहिए, कि मतलब उनमें ये कमियां हैं, वो लोगों से अच्छा बिहेव नहीं करते, ये उनकी कमियां हैं। एंड नीड टू वर्क विद देम इन अ मोर फ्रेंडली वे। और फिर हमें क्या करना चाहिए? पहले तो ऐसा सोचना चाहिए कि ये उनकी कमियां हैं, और फिर उनके साथ और प्यार से बिहेव करना चाहिए, अच्छे से बिहेव करना चाहिए, मतलब एकदम दोस्ताने तरीके से बिहेव करना चाहिए। फिर क्या? देखो, दिस वुड हेल्प अस टू पास ऑन द गुड ट्रेट्स फ्रॉम आवर साइड एंड मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन टू लिव इन हार्मनी। इससे क्या होगा कि हम उन बुरे लोगों में जो कमियां हैं उनमें, उससे हम अपने अच्छे बिहेवियर से उसे बदल सकते हैं। अगर हम किसी बुरे के साथ या जो अच्छा बिहेव नहीं करता उसके साथ अच्छा बिहेवियर करेंगे, तो हो सकता है कि वो भी हमारी अच्छी बातों को सीख जाए। इससे हम अपनी अच्छी आदतें दूसरों में दे सकेंगे, ठीक है। एंड मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन टू लिव इन हार्मनी, जिससे कि हम इस पूरी दुनिया को एक ज़्यादा अच्छी जगह बना सकेंगे, जहाँ पे सारे लोग एक दूसरे से एक साथ मिलके अच्छे से प्यार से रहेंगे। हमें यही तो करना है कि हमें पूरी दुनिया में शांति और पीस, मतलब जिसे हम बोलते हैं, और सब एक दूसरे से प्यार से रहें, ऐसा बनाना है, ताकि ये जो वर्ल्ड है एक बहुत ही अच्छी जगह बन जाए, और मतलब हमें स्वर्ग यहीं मिल जाए, ये पूरी तरीके से एक हेवन बन जाए। ये चैप्टर हमने पूरी तरीके से रीड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में आगे कौन से ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।